तो दोस्तों, धुरंधर 1 और धुरंधर 2 मूवी की जो स्टोरी है वो बेसिकली एक मिशन के ऊपर बेस्ड है। एक ऐसा बड़ा और सीक्रेट मिशन जिसे इंडिया ने प्लान किया है पाकिस्तान को इंटरनली वीक करने के लिए। एंड इसी मिशन को नाम दिया गया है मिशन धुरंधर। एंड इस मिशन धुरंधर को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस रणवीर सिंह को चुनती है, जिसका मूवी के अंदर नाम होता है जसकीरत सिंह रंगी। और इसी जसकीरत सिंह रंगी को हमजा अली अंसारी की आइडेंटिटी देकर पाकिस्तान भेजा जाता है ताकि वह पाकिस्तान कंट्री को इंटरनली वीक और डिस्ट्रॉय कर सके, ताकि फिर उसके बाद से पाकिस्तान इंडिया को कभी भी कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। एंड इस मिशन धुरंधर के दौरान ही हमजा अली एक बलोच की पहचान लेकर पाकिस्तान के कराची शहर के लैरी में एंटर करता है। एंड वहां पर पहले तो वहां के लोकल गैंगस्टर रहमान डकैत की गैंग को जॉय करता है और फिर धीरे धीरे करके पाकिस्तान से सारी इंटेलिजेंस इंडिया पहुंचाता है और साथ ही साथ इंडिया को नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मनों का खात्मा भी करता है। और धुरंधर 1 मूवी के एंड में वो खात्मा करता है रहमान डकैत का, जिसके बाद वहीं पर ही धुरंधर 1 की स्टोरी एंड होती है एंड स्टार्टिंग होती है धुरंधर 2 की। सो इसीलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भगवद गीता के श्लोक से और एंट्री शॉट में हम देखते हैं जसकीरत सिंह रंगी के परिवार को पोजिंग फॉर अ फैमिली फोटो। फैमिली में पापा है जो इंडियन फोर्सेस में है और माँ है और 2 बहनें हैं और जसकीरत का दोस्त पिंदा उनकी फोटो खींचता है। फिर स्टार्ट होता है चैप्टर 1 टाइटल्ड अ बन मेमोरी और हम देखते हैं जनवरी 2000 का सीन, जहां जसकीरत और उसका दोस्त मिलते हैं यूपी के डीलर आतिफ अहमद से। दोस्त आतिफ से और AK-47 असला और बारूद खरीदता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर दिखाया जाता है गांव का एक बड़ा घर। घर के थोड़ी ही दूर पर दोनों दोस्त आपस में बातचीत करते हैं। दोस्त कहता है कि एक बार दोबारा सोच लो, पर जस्सी कहता है कि परिवार के आगे कुछ नहीं, आर्मी का सपना भी नहीं। फिर जस्सी अपने दोस्त को वहां से भेज देता है और जस्सी असेंबल करता है गन पार्ट्स को और बढ़ता है उस बड़े घर की तरफ। फिर वह घर में घुसता है और सबसे पहले MLA सुखविंदर सिंह से पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है। हाथापाई में उसे थोक देता है। जस्सी उस घर में और ढूंढता है और सामने आए हर आदमी से पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है और गोली चलाता जाता है। फिर एक आदमी उसे बताता है कि उसकी बहन खेत के पंप हाउस में है। वो सबको बेरहमी से मारकर वहां से पंप हाउस जाता है। फिर जस्सी अपनी खून से लथपथ बहन को देखकर सहम जाता है और दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोर्ट रूम में। वकील बताती है कि जसकीरत के पिता को एक लैंड डिस्प्यूट के चलते सुखविंदर सिंह ने पीट कर अधमरा कर दिया और उसकी मां और बहनों के आगे फांसी पर लटका दिया। दोनों बहनों का सुखविंदर के 12 आदमियों ने रेप किया। बड़ी बहन हरलीन को मार दिया और छोटी बहन जसलीन को अपने साथ ले गए। और जब ये हुआ तब 21 साल का जस्सी रामगढ़ कंटोनमेंट में आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था। जस्सी की मां ने हर कोशिश की कि उन्हें इंसाफ मिल सके, पर किसी ने कोई मदद ना की। अपोनेंट वकील दलील देता है कि नहीं, जस्सी को फांसी देनी चाहिए क्योंकि उसने सुखविंदर की पूरी नस्ल खत्म कर दी थी और अगर जस्सी पर रहम किया जाए तो समाज पर गलत असर होगा। जज जस्सी को फांसी की सजा सुना देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2002 का प्रेजेंट ट्रांसफर सीन, जिसमें जस्सी को चंडीगढ़ जेल से सेंट्रल जेल नाभा ले जाया जाता है, पर रास्ते में उन पर गोलियों की बरसात हो जाती है और जस्सी को किडनैप कर लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जस्सी एक सुनसान फैक्ट्री में अपनी आंखों की पट्टियां हटाता है और उसके सामने होते हैं रॉ के सुशांत बंसल, जो कहते हैं कि तुम्हारा केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो पूछता है कि अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके अफसोस होगा, पर बोलता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही करता। फिर जस्सी कहता है कि दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है बदला लेने के लिए, और वह ईंधन हर एक में नहीं होता। और तभी सिगरेट पीते हुए एंट्री होती है अजय सन्याल की, जो ऑफर देते हैं कि वो लोग उसकी फांसी की सजा रुकवा सकते हैं, मां और बहन के लिए मुआवजा दिलवा सकते हैं, पर बदले में जसकीरत की जिंदगी पर उनका हक होगा। ये सुनकर जस्सी कहता है कि देशभक्ति मेरे खून में थी, पर उससे मुझे सिर्फ फांसी ही मिली, और कहता है कि देश के प्रति मेरा प्यार अब मर चुका है। फिर अजय सन्याल उसे समझाते हैं और कहते हैं कि जिल्लत से मरने की जगह कुछ करके मरा जाए, और कुछ करने का जो जज्बा जस्सी में भरा हुआ है उस ईंधन को जलाने की चिंगारी अजय सन्याल के पास थी, और कहते हैं घायल हो इसलिए घातक हो। फिर हम देखते हैं 2004 का सीन, जहां बंसल जस्सी के परिवार को SBI वाला बनके कॉल करता है और कंफर्म करता है कि उन्हें 300 हर महीने मिल रहे हैं। यह उसकी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद का समय था, जहां उसे मिशन की ब्रीफिंग दी जा रही है कि उसे आगे क्या करना है, और अब उसे उसकी नई पहचान मिलती है, हमजा अली मजारी, जिसका मतलब है बब्बर शेर। जस्सी यहां से जय हिंद बोल के काबुल एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है।
काबुल में एक होटल में जाता है जहां उसे सीक्रेट कोड मिलता है और वहां बैठकर वो अपने परिवार की फोटो जलाता है और वहां से निकल जाता है। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है 11 अगस्त 2009, जहां पता चलता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ दूसरे एजेंट आलम को बता रहा है। वो कहता है आज रहमान डकैत को मारकर ऐसा लग रहा है कि असल में हमजा आज जिंदा हुआ है, और कहता है कि अब मुझ में सिर्फ जुनून है, इन भेड़ियों को मारकर अपने देश हिंदुस्तान को सलामत रखने का जुनून। फिर वो आलम से उसकी कहानी पूछता है, पर आलम कहता है कि आज का दिन तुम्हारा है, मेरी कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा। फिर शुरू होता है चैप्टर 2 लूसीफर। अब हमें रहमान डकैत की मियत का सीन दिखाया जाता है और दूसरी ओर अरशद पप्पू लियारी का बादशाह बन जाने का जश्न मनाता है और रहमान के पोस्टर जलाता है। अगले सीन में हम एसपी असलम और आईएसआई मेजर इकबाल को बात करते सुनते हैं, जहां मेजर इकबाल पूछता है कि तुमने रहमान डकैत को क्यों मारा, और एसपी कहता है कि बड़े साहब के बदले के लिए कुछ साल पहले दोनों के बीच जमीन को लेकर आपसी दुश्मनी हुई थी, जब रहमान ने बड़े साहब का कहा नहीं माना था। फिर मेजर कहता है कि यह आखिरी बार है जब तुमने अपनी मर्जी का किया, अगली बार मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं होना चाहिए। वहीं नीचे रोड पर कुछ लोगों को बेरहमी से जला दिया जाता है क्योंकि वो सिख थे और उनकी दुकान जहीर मिस्त्री प्लेन हाईजैकर को पसंद आई थी। अगले सीन में हम देखते हैं उजैर बलोच रहमान डकैत का छोटा भाई, जो गुस्से में कहता है कि मुझे असलम का सर चाहिए, पर हमजा उसे समझाता है कि यह सिर्फ असलम का कियादरा नहीं है, किसी ने उसे भाई की जानकारी दी थी। फिर वो रिजवान को बुलाता है जो कहता है कि अरशद पप्पू ने रहमान की लोकेशन टाइम एसपी को दिया था। उजैर खुश होकर रिजवान को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। फिर पप्पू को ढूंढने के लिए उजैर के लोग लियारी में गैंग वॉर कर देते हैं। तभी असलम ऑपरेशन लियारी शुरू कर देता है। जमील एसपी से बात करते हैं और कहते हैं कि अरशद पप्पू भागने वाला है, और फिर दूसरा कॉल पप्पू को करते हैं और उसे मदद करने के लिए उसकी लोकेशन पूछते हैं, पर पप्पू फोन काट देता है। कई दिन ढूंढने पर भी पप्पू नहीं मिलता और हमजा पूरी लियारी जलाने का आइडिया देता है और कहता है कि आग की लपटों में वो खुद बाहर निकलेगा। फिर हमजा और उसके लोग लिया जलाना शुरू कर देते हैं। डर के मारे पप्पू जमील को कॉल करता है और हेल्प मांगता है। तब जमील अपनी गाड़ी भेजने और अपनी मिल्क फैक्ट्री में छुपने को कहता है। पप्पू अपने एक आदमी के साथ मिल्क फैक्ट्री पहुंच जाता है, पर वहां उजैर और उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पप्पू की आंखों के सामने उजैर उसके आदमी के पैर में नुकीला सरिया घुसा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमजा जीप चला रहा होता है और जीप के बोनेट पर अरशद पप्पू को बांधा होता है। उजैर बीच सड़क में लोगों के बीच अरशद पप्पू की गर्दन काटकर फुटबॉल खेलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जरवारी साहब, एसपी असलम, मेजर इकबाल और जमील लियारी के दंगों के बारे में बात करते हैं। एसपी कहता है कि मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए हम बलोच यूनाइटेड फोर्स BUF के कुछ लड़के कोचिंग के पास से उठाकर उनको टेररिस्ट घोषित कर देंगे। जरवारी PS बड़ी ई पाकिस्तान अमन कमेटी पार्टी को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐलान करने कहता है और उजैर को अरेस्ट करने की प्लानिंग होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उजैर को जमील कहता है कि लियारी छोड़कर भाग, तुम्हारे खिलाफ ATA वारंट है। उजैर कहता है मैं किसी से नहीं डरता और अब एसपी को मारकर ही दम लूंगा, पर हमजा कहता है ये सिर्फ नहीं है, जिंदा रहोगे तो मारने के कई मौके मिलेंगे, इसलिए उसे दुबई जाने को कहता संगीत है। अगले सीन में हम देखते हैं इंडस स्कॉलर्स सर्कल, जहां से LTF कोचिंग के कुछ लड़कों को उठा ले जाती है। उन्हीं लड़कों में से एक होता है बलोच लीडर शिरानी साहब का बेटा। उधर उजैर दुबई के लिए निकल जाता है, लेकिन हमजा चाल चलता है। वो दुबई अथॉरिटीज को टिप देता है और दुबई पुलिस उजैर को एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लेती है। सीन शिफ्ट हो जाता है और एसपी बच्चों को ठोक देता है। नेक्स्ट सीन आता है हमजा का, जहां उसे शेर बलोच की गद्दी पर बैठा दिखाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है चैप्टर 3 घोस्ट फ्रॉम द पास्ट। टीवी पर न्यूज आती है कि एसपी को मेडल दिया गया, पर हमजा कहता है बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। फिर हमजा जमाली से पूछता है क्या आपको ये सब पता था? जमाली कहता है हाँ। हमजा कहता है बताया क्यों नहीं? जमाली जवाब देता है अगर मैं तुझसे पूछता तो क्या तू मुझे ये करने देता? तब हमजा बोलता है अब हमें PPP की जरूरत नहीं है, हमें मुस्लिम आवाम पार्टी जॉइन कर लेनी चाहिए। लेकिन इस बात से जमाली थोड़ा घबरा जाता है। PPP छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना इतना आसान नहीं था। हमजा उसे समझाता है आप बस नवाब शरीफ के साथ मीटिंग सेट करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। फिर मीटिंग दिखाई जाती है और फिर लियारी में मुस्लिम आवाम पार्टी का प्रचार होता है और वह जीत जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमजा की बीवी यालीना प्रेग्नेंट होती है और लियारी में पार्टी बदल जाती है
और नवाब शरीफ की पार्टी की हुकूमत आती है। हमजा किंग ऑफ लियारी बन जाता है और साथ ही बाप भी बनता है। अगले सीन में नवाब शरीफ विक्ट्री स्पीच देते हैं और इधर इंडिया में अजय सानियाल हमजा को देखकर खुश होता है और बड़े साहब भी टीवी पर हमजा को देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेजर इकबाल अपने घर आता है जहां उसका बाप ब्रिगेडियर जहांगीर और बेटी होती है। ब्रिगेडियर जहांगीर टीवी पर मोदी की शपथ ग्रहण की न्यूज़ देखते हैं और मेजर को ताने मारते हैं और इसी बीच बड़े साहब का फोन आ जाता है और वो हमजा के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट सीन में हमजा बलूचिस्तान जाता है और वहां सेलिब्रेशन होता है और हमजा को शेर बलोच घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद मेजर इकबाल हमजा और जमाली तीनों बड़े साहब से मिलने जाते हैं और यह बड़े साहब कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम होता है। यहाँ दाऊद पूरी प्लानिंग समझाता है, कैसे इंडिया को अंदर से कमजोर करना है, कैसे सिस्टम को घुटनों पर लाना है। वो कहता है 500 करोड़ रुपए यूपी तक पहुंचना चाहिए। इलेक्शन से पहले दाऊद आगे बोलता है, हमजा को मुस्लिम कौम के लिए अपनी वफादारी साबित करनी होगी और पंजाब में फिर से आग भड़कानी है। तभी मेजर इकबाल एक्सप्लेन करता है, केरला से लेकर नक्सल एरियाज तक जितने भी एंटी नेशनल ग्रुप्स हैं सबको आईएसआई फंड करता है और यह फंडिंग यहीं से जाती है। दाऊद का आदमी बोलता है, पंजाब के लड़के आएंगे, एक डील के लिए उन्हें माल दे देना। हमजा कहता है, पंजाब में भी माल मिलता है। फिर मेजर कहता है, पाकिस्तान में माल सस्ता मिलता है, इंडिया में महंगा बिकता है। इससे इंडिया के बच्चे नशे में डूबेंगे और उन्हीं पैसों से हम उन पर हमला करेंगे। फिर हमजा आलम से मिलता है और डायमिथाइल मर्यूरी की डिमांड करता है जो कि एक टाइप का जहर होता है। फिर वो न्यूज़ देखते हैं कि उरी में आर्मी कैंप पर आतंकियों ने हमला कर दिया। फिर हमजा पंजाब के लड़कों को लेने के लिए एयरपोर्ट जाता है। उनमें एक होता है पिंदा, उसके बचपन का दोस्त। उसे देखकर हमजा के दिमाग में पुराने सारे सीन्स फ्लैश होने लगते हैं। माँ, कोर्ट रूम, बहन और वो आखिरी बात, मेरी बहन का ख्याल रखना। हमजा उससे मिलता है लेकिन खुद को रिवील नहीं करता और पिंदा भी उसे पहचान नहीं पाता। फिर हम देखते हैं मेजर इकबाल और बाकी लोग मीटिंग करते हैं जहां एक और आदमी आता है, जहीर मिस्त्री, जो 1999 IC 814 हाईजैक में शामिल था। यहां ड्रग डील फाइनल होती है। हमजा पूछता है, इतना सारा माल जाएगा कैसे? तो पिंडा जवाब देता है, हर जगह हमारी सेटिंग है, ये धंधा तुम्हारे आने से पहले से चल रहा है। पुराने टनल्स हैं जिनमें स्मगलिंग होती है। फिर पिंडा मेजर को पाकिस्तानी मेहमान नवाजी दिखाने को कहता है और मेजर हमजा को ये काम सौंप देता है। रात को हमजा के घर पार्टी होती है। हमजा की वाइफ उसे कहती है, घर में बच्चा है, सब संभल कर करना। इसी बीच एसपी जमाली और हमजा को प्लान बताता है। उजैर को पाकिस्तान भेजा जा रहा है। एसपी रास्ते में ही उसे खत्म करने का प्लान बनाता है और हमजा को अपनी गैंग के लॉयल लोगों को संभालने को कहता है। फिर पिंदा वॉशरूम का रास्ता पूछता है। हमजा उसे रास्ता बताता है लेकिन पिंदा उसे अपने साथ ले जाता है। वो ड्रग्स लेता है और हमजा से पूछता है कि वो इतने बड़े घर में कब से रह रहा है। फिर अचानक से पिंदा पूछता है, घर की याद नहीं आती? जसकीरत फिर शुरू होता है। चैप्टर 4 ट्रायल बाय फायर। तू इतनी जल्दी माँ और बहन को भूल गया? ये सुनकर हमजा अंदर से हिल जाता है और यहीं गेम पलट जाता है। असल में पिंदा पहले से ही जानता था कि हमजा ही जसकीरत है। हमजा कहता है, ये सब तू क्यों कर रहा है? अपने ही देश में ये जहर मत ले जा, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन पिंदा फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, कौन सा देश जो कभी मेरा था ही नहीं, मेरा मकसद मैं पूरा करके रहूंगा। हमजा उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता। तभी पिंदा कहता है, मेरे और जसलीन के 2 बच्चे हैं, माँ भी ठीक है, उन्हें कुछ नहीं पता कि तू यहाँ क्या कर रहा है। पर तू इंडियन एजेंट है क्या? पिंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। हमजा उसे शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन पिंदा रुकता नहीं। हमजा के अंदर जैसे तूफान चल रहा था और पिंदा बार बार उस पर हमला करता है। दोनों में हाथापाई होती है और पिंदा हमजा की आंखों में इंजेक्शन घुसाने की कोशिश करता है लेकिन हमजा पिंदा को ही मार देता है और हमजा बाहर आकर दारू पीकर पार्टी में नाचने लगता है। अचानक गोली चलने की आवाज आती है और सभी लोग पिंदा की लाश को देखते हैं और आलम भी लाश के पास ही होता है और एसपी कहता है, आलम इंडियन एजेंट है। आलम मुस्कुराता हुआ हमजा को देखता है और हमजा उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। काफी देर तक हमजा वहीं बाथरूम में बैठा होता है। तभी अचानक दरवाजा नॉक होता है और आलम वहां आता है। हमजा उसे सब सच बता देता है। तब आलम कहता है, मेरा टाइम बस यहीं तक था,
वो अपने मुंह पर कांच से कट लगा लेता है और बताता है कि बरेली का एक पॉकेट मार आज देश के लिए शहीद होगा और हमजा को वहां से भागने को कहता है। तभी हम देखते हैं एसपी असलम को हमजा पर शक होता है और यह बात यालिना खिड़की से सुन लेती है। असलम अपने एलटीएफ के फेवरेट सिपाही को आलम जूस सेंटर पर छुपकर तलाशी लेने को कहता है। उधर यालिना हमजा के सारे सामान को ढूंढने लगती है और उसे मिलती है एक डायरी जिसमें हमजा के सभी शिकारों का नाम होता है। ये देखकर यालिना रोती है। यालिना हमजा पर बंदूक तानकर उसे कन्फ्रंट करती है। तुम इंडियन एजेंट हो, हमारे देश के लिए खतरा हो, इतने समय से मेरे साथ नाटक कर रहे थे। हमजा शांत होकर जवाब देता है, मैं तुम्हारे देश के लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। इंडिया कभी भी नॉर्मल पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हैं जो आतंक फैलाते हैं। वो एक एक करके नाम बताता है। इन लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह खूब खून बहाया है और मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद चाहे तो तुम सबको मेरी पहचान बता देना। यालिना बस इतना कहती है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। और वह ये भी बता देती है, एसपी असलम को हमजा पर शक हो चुका था और वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए जो करना है जल्दी करो। इसके बाद हमजा सीधा बलूचिस्तान जाता है और शिरानी साहब को उकसाता है और एसपी असलम के खिलाफ प्लान बनाता है। उस दिन का इंतजार होता है जब उजैर को दुबई से डिपोर्ट किया जा रहा था। हमजा एसपी असलम को कॉल करता है, उजैर को दूसरे पुल से लेकर जाना नहीं तो बलोच लोग अटैक कर देंगे। ये रास्ता सेफ नहीं है। एसपी को शक हो जाता है। वो अपने खास आदमी को भेजता है उजैर को लाने और खुद हमजा को मारने निकलता है। उसे लगता है कि हमजा ने ट्रैप बिछाया है। एलटीएफ ऑफिस से हमजा का एक आदमी खबर देता है कि एसपी असलम हमजा के घर की तरफ आ रहा है। तभी एक बलूची लड़का एसपी का पीछा करता है और हमजा एसपी असलम को कॉल करता है और कहता है कि अब जहनुम में मुलाकात होगी और तभी बलूची लड़का अपनी गाड़ी से एसपी की गाड़ी उड़ा देता है। फिर एसपी की नियत दिखाई जाती है। वहां पर हम देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद हुसैन को। दूसरी तरफ उजैर को पाकिस्तान की जेल में लाया जाता है। उजैर को 12 साल की कैदे तन्हाई हो जाती है। वहां हमजा उससे मिलता है और बोलता है, तू टेंशन मत ले, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। हमजा जेलर से भी कहता है, मेरे भाई को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर शुरू होता है अगला चैप्टर, अननोन मैन। हमजा दुबई एयरपोर्ट पर होता है और वहां टीवी में पाकिस्तान में इंडिया द्वारा कराई गई सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई जाती है। इसके बाद हमजा की मुलाकात अजय सनियाल और सुशांत बंसल से होती है। एक सीक्रेट लोकेशन पर अजय सनियाल कहता है, आलम के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। जसकीरत उन्हें सारी इंफॉर्मेशन देता है। अजय बताता है 11,000 करोड़ की फेक करेंसी नेपाल के थ्रू इंडिया में घुस चुकी है। जसकीरत बोलता है और 60 करोड़ आने वाले हैं जो कि यूपी इलेक्शंस में यूज होंगे। तब अजय सनियाल कहता है, हमजा अब तुम्हारे पास फ्री हैंड है, ईंधन, हौसला, बदला। और तभी हमजा कहता है कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है इंडियन रॉ ऑफिस में जहां अजय और बंसल नकली नोट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और अजय बोलता है ऑपरेशन ग्रीन लीफ शुरू करने का टाइम आ गया है। और फिर ऑपरेशन ग्रीन लीफ शुरू होता है। 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं। 500 और 1000 के नोट बंद। आज से यह नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा है, बैंक में जमा करो, नए नोट मिलेंगे। यूपी का आतिफ अहमद, पाकिस्तान में मेजर इकबाल, खगानी सब परेशान हो जाते हैं। खगानी अपने प्रिंट कराए 60 करोड़ देखकर पागल हो जाता है और मदद के लिए मेजर इकबाल को करता है, पर इकबाल कोई जवाब नहीं देता। फिर वो हमजा से मदद मांगता है। हमजा बोलता है, मैं आपसे मिलने आता हूँ। हमजा खगानी के फैक्ट्री पहुंचता है और उसे छत से धक्का देता है और खगानी बिजली के खंभे से जलकर मर जाता है। और उसके बाद हमजा फैक्ट्री में सारे पैसे जला देता है। उधर यूपी में आतिफ अहमद को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हमजा अपने लोगों को भेजता है और एक एक करके हर पाकिस्तानी टेररिस्ट जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया उनको खत्म करवाता है। हर जगह न्यूज आने लगती है, अननोन मैन किलिंग टेररिस्ट। और यही हम यामी गौतम का कैमियो देखते हैं जो एक टेररिस्ट को मारने में हमजा की मदद करती है। फिर बारी आती है जहीर मिस्त्री की। IC 814 हाईजैक वाला उसे मारने से पहले हमजा वीडियो कॉल करता है अजय सन्याल को। अजय कहता है, तूने कहा था ना, गुदे तक का दम लगा लो, और हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। अब पता चला। अजय सन्याल बोलता है, एक दिन मेरी स्पीच अधूरी रह गई थी, भारत माता की, भारत माता की। और जहीर जय बोलता है और उसी वक्त हमजा उसे गोली मार देता है। न्यूज देखते हुए मेजर इकबाल हमजा को कॉल करके दाऊद से मिलने के लिए चलने कहता है। अगले दिन हमजा डायमिथाइल मरकरी को बैंडेज में छुपाकर दाऊद से मिलने जाता है।
टीवी पर बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट के बाद दाऊद गुस्से में होता है। इंडिया को सबक सिखाना है। दाऊद और इकबाल अगले हमले की प्लानिंग करते हैं और हमजा को हथियारों का जिम्मा सौंपा जाता है। हम दाऊद को जहर देने में नाकामयाब हो जाता है। हमजा रिजवान को अगले टारगेट की तैयारी करने कहता है। उधर इकबाल आतिफ को कॉल करके अगले हमले की जानकारी देता है। फिर हमजा घर लौटता है और यालिना को एक पासपोर्ट देता है। पासपोर्ट देने के बाद हमजा बोलता है, कल मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूं। मैं लौटूंगा और लौटने के बाद हम तीनों यहां से निकल जाएंगे। ये पासपोर्ट तुम अपने पास रखो। ये सब बाहर से एसपी का खास ऑफिसर नोटिस कर रहा होता है। उसे शक हो जाता है कि यालिना को कुछ ना कुछ जरूर पता है। एक तरफ हमजा अपना प्लान रेडी कर रहा होता है और दूसरी तरफ वही एसपी का ऑफिसर घर में घुस जाता है। यालिना के बच्चे पर गन तान देता है और पूछता है, सच बताओ हमजा अली मजारी एक इंडियन एजेंट है या नहीं। वो धमकी देता है, अगर सच कहा तभी बच्चा बचेगा। यालिना टूट जाती है और सच बता देती है। उधर आतिफ को गुंडे ठोक देते हैं और यह न्यूज इकबाल देखता है और तभी ऑफिसर इन्फॉर्म करता है हमजा इंडिया का एजेंट है। अब मेजर अपने घर जाता है। उसका बाप फिर उसे ताने देता है, पर इस बार इकबाल अपने बाप को बॉटम में डुबाकर मार देता है। फिर शुरू होता है अगला अध्याय, द रिवेंज। अब मेजर इकबाल पूरा ट्रैप सेट करता है। अगले दिन हमजा हथियार लेकर मीटिंग के लिए पहुंचता है। वहां मेजर इकबाल और बाकी टेररिस्ट पहले से मौजूद होते हैं। डील शुरू होती है। पैसे ट्रांसफर होते हैं, लेकिन पैसे फेक होते हैं। रिजवान को गेट पर ही रोक लिया जाता है और उसे समझ आ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी अचानक मेजर इकबाल हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता है जब भी कोई बड़ा हमला होता है जैसे 261 या कुछ और, मैं हैंडलर के साथ फोन पर क्यों रहता हूं। हमजा पूछता है, क्यों? इकबाल हंसते हुए जवाब देता है, मुझे काफिरों की चीख सुनने में बहुत मजा आता है। और यह बोलकर वो हमजा के पेट पर चाकू से वार करता है। हमजा बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वो हंसता है और सब घबरा जाते हैं। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल हमजा पहले ही बलूचिस्तान के शिरानी साहब से डील कर चुका था। उसने कहा था, अगर मैं उन सबको एक जगह ले आऊं जो तुम्हारे पोते की मौत के जिम्मेदार है, तो तुम क्या करोगे? शिरानी बोलता है, सबको मार दूंगा। इसलिए बाहर उसके लोग तैनात थे रेंजर्स की यूनिफॉर्म में, ताकि किसी को शक ना हो। गन क्रेट्स में पहले से बम लगे थे। रिजवान को सही टाइम पर ट्रिगर दबाना था, चाहे हमजा अंदर हो या ना, और वही होता है। रिजवान बटन दबाता है, जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। चारों तरफ तबाही मच जाती है। हमजा और बाकी लोग घायल हो जाते हैं। ब्लास्ट के बाद हमजा खुद को संभालता है। सबसे पहले वो 2 टेररिस्ट को मारता है। फिर शुरू होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। हमजा वर्सेस मेजर इकबाल। दोनों बुरी तरह घायल होते हैं, लेकिन हमजा समहाउ उसे ओवरपा कर देता है। मेजर इकबाल भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में हमजा उसे मार देता है। टांगे काटकर उसे पेट्रोल टैंक में डाल देता है और पूरा टैंक उड़ा देता है। इसके बाद हमजा यालिना को आखिरी बार कॉल करता है और उसे अपना असली नाम जसकीरत भी बता देता है और दोनों रोते हैं। फिर एलटीएफ हमजा को अरेस्ट करती है। फिर आता है द फाइनल चैप्टर। एलटीएफ हमजा को ब्रूटली टॉर्चर करती है। वहां जनरल शमशेर अहमद भी होता है और अचानक उसे अननोन नंबर से फोन आता है अजय सनियाल का। अजय सनियाल कहता है कि मेरा लड़का चुपचाप छोड़ दो, मरगला हिल्स के पास। पर लेफ्टिनेंट मना कर देता है और कहता है, मैं तो आज इंडिया को सबके सामने एक्सपोज करने वाला हूं। पर अजय सन्याल एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि 3 महीने पहले आईएसआई का एक बड़ा ऑफिसर इजराइल के लोगों से मिला था और उसने न्यूक्लियर वेपन से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस उन्हें बेच दी थी, जो पाकिस्तान के लिए बेहद सेंसिटिव मैटर था। असल में यह ऑफिसर खुद लेफ्टिनेंट जनरल ही था। आगे अजय कहता है, अगर यह खबर बाहर आए तो तुमको और तुम्हारी बीवी बच्चों को पाकिस्तान की आवाम जिंदा जला देगी। लेफ्टिनेंट घबराकर सबको वहां से जाने को कहता है। उसे हमजा को छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि सर, यह न्यूज़ फैल चुकी है। हर जगह पता चल गया है कि एक हिंदुस्तानी एजेंट पकड़ा गया है। तभी हमजा कहता है, उजैर को मैंने इसी दिन के लिए जिंदा रखा था। अब उसी पर यह एलिगेशंस डाला जाएगा कि वही इंडियन एजेंट है। फिर हम देखते हैं कि हमजा को मरगला हिल्स के पास उतार दिया जाता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। वो थोड़ा सा आगे चलता है, तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और वो अंदर बैठ जाता है। अंदर बैठकर जब वो साइड में देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पास बैठा होता है जमील जमाली। जब जसकीरत को पाकिस्तान भेजा गया था तब अजय सन्याल ने कहा था कि वहां हमारा एक एसेट बहुत समय से मौजूद है,
लेकिन शायद वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा और तुम्हें उसके बारे में कभी कुछ पता नहीं चलेगा। बस वो पीछे से तुम्हारी हेल्प करता रहेगा और वही एसेट निकलता है जमील जमाली। वो 45 सालों से इंडिया को खबरें भेज रहा था। उसका मिशन था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तक पहुंचना। ये सुनकर जसकीरत पूरी तरह शॉक हो जाता है। फिर वो सिर्फ यालिना और उसके बच्चे के बारे में पूछता है। जमाली कहता है अब उन्हें भूलना ही पड़ेगा और यही उनके और तुम्हारे दोनों के लिए अच्छा है। तब जसकीरत बस इतना कहता है कि मुझे एक ही अफसोस है, मैं दाऊद को नहीं मार सका। तभी जमाली मुस्कुराता हुआ उसे एक पुरानी फोटो दिखाता है जिसमें दाऊद जवान दिख रहा होता है। उस फोटो में जमाली भी यंग होता है और साथ में मेजर इकबाल भी। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। जो सिलिकॉन पॉइजन हमजा अपने हाथों में लगाकर दाऊद से मिलने गया था, वही पॉइजन जमाली ने भी दाऊद के हाथ पर लगा दिया था। मतलब दाऊद का काम हो चुका था, बस उसे धीरे धीरे तड़पा कर मारना था। फिर जसकीरत वहां से फ्लाई करके इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद वो अजय सन्याल से मिलता है। अजय कहता है तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी पूरी तरह भूलनी पड़ेगी, आज से तुम्हारी नई शुरुआत है, तुम किसी से नहीं मिल सकते। इसके बाद हम देखते हैं जसकीरत यालिना और अपने बच्चे की फोटो को जला देता है। दूसरी तरफ बंसल अजय को खबर देता है कि यह सेट गायब हो गया है, लेकिन असल में जसकीरत वहां से निकल चुका होता है। वो ट्रेन पकड़कर पठानकोट पहुंच जाता है अपनी फैमिली को देखने। वो दूर से देखता है कि उसकी फैमिली उसके बिना जीना सीख चुकी थी। उन्होंने खुद को संभाल लिया है, इसलिए वो चुपचाप वापस लौट जाना ही बेहतर समझता है। यही फिल्म कट हो जाती है, लेकिन हमें पोस्ट क्रेडिट सीन्स में दिखाया जाता है जसकीरत की ब्रूटल ट्रेनिंग, जहां उसे मुस्लिम आइडेंटिटी में ढलना सिखाया जाता है, खतना करवाया जाता है, कई लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, लोगों के बीच घुलना मिलना सिखाया जाता है और असली स्पेशल फोर्सेस वाली ट्रेनिंग दी जाती है। उसे बलिदान टाइप पैरा स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग दी जाती है। जसकीरत पूरी तरह तैयार किया जा चुका था, उसके साथ रिजवान भी ट्रेन हुआ था। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।